नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी। तो किडनी पे जो ड्रग अपनी एक्शन शो करते हैं, जो ड्रग एक्ट करते हैं, उन ड्रग्स के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सब्जेक्ट के 8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी। ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ड्रग्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारी किडनीज पे एक्शन शो करती है। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। इसमें हमें पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक। यहाँ पर हमें 2 ही कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है, छोटा सा चैप्टर है। इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। इसमें हम सबसे पहले हमारी सबसे फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे जो कि है डायूरेटिक्स। सबसे पहले डायूरेटिक्स की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे। डायूरेटिक्स, दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द रेट एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिन का वॉल्यूम और रेट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। जो भी यूरिन फॉर्मेशन होती है हमारे बॉडी में, उसका रेट और उसका वॉल्यूम ये ड्रग्स बढ़ा देते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो ये डायूरेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। जो डायूरेटिक्स ड्रग्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़्यादातर पूछे जाता है और इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, कौन कौन से ड्रग्स उनमें आते हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहली कैटेगरी है हाई इफिशियंसी डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स, जिसकी एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेंटानाइड। देन नेक्स्ट है मीडियम इफिशियंसी डायूरेटिक्स, जिसमें सब कैटेगरीज दी गई है, कौन कौन सी है, बेंजोथायाजाइड एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड थायाजाइड एग्जाम्पल इंडापामाइड। देन थर्ड कैटेगरी है वीक लूप डायूरेटिक्स, जिसके एग्जाम्पल है, इसमें भी सब कैटेगरीज दी गई है। सबसे पहली है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड एंड सेकंड वन इज द पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स, जिसका एग्जांपल है स्पिरुनोलैक्टोन। और हमारी फोर्थ कैटेगरी है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसका एग्जांपल है मैनिटॉल। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया डायूरेटिक्स ड्रग्स का। तो इन कैटेगरीज के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। ये जो ड्रग है ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी सबसे पहली कैटेगरी देखेंगे जो कि है हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स। इसका एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। This drug inhibit NaCl reabsorption in loop of Henle, due to which their concentration increases in that part which cause their excretion। तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं, जो NaCl reabsorption होता है हमारे लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले क्या है, ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है। नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक पार्ट है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले इस पार्ट में ये जो ड्रग क्या करते हैं, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन उस पार्ट में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सक्रेशन होता है। अब वो एक्सक्रेट आउट हो रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से ये ड्रग डायूरेसिस एक्शन शो करते हैं। ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस, मतलब यूजेस, कौन कौन से कंडीशंस में ये यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन इस कंडीशन में ये जो डायूरेटिक्स ड्रग्स होते हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। तो हाइपरटेंशन इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है पल्मोनरी एडेमा। तो पल्मोनरी एडेमा इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। सेरेब्रल एडेमा मतलब स्वेलिंग होती है, एडेमा मतलब स्वेलिंग होती है, तो सेरेब्रल इस पार्ट में अगर स्वेलिंग आए है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इनके इंडिकेशंस हो गए। देन इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है हाइपर अल्बुनेमिया। तो हाइपर अल्बुनेमिया मतलब क्या होता है, अल्बुमिन की लेवल जो है वो बढ़ जाना। तो इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स,
कोई भी पेशेंट अगर अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। रेनल इम्पेयरमेंट मतलब अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। इनका डोज होता है, फ्यूरेसेमाइड का डोज होता है 80 mg/ml, ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं हाई इफिशियंसी डायूरेटिक्स। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी सेकेंड कैटेगरी जो कि है मीडियम इफिशियंसी डायूरेटिक्स। इनके एग्जाम्पल्स है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इंडापामाइड। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे। दिस ड्रग इनहिबिट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Cl-Na and K in DCT which cause increase their concentration and removal due to which urine volume increases। तो ये जो ड्रग होते हैं मीडियम इफिशियंसी डायूरेटिक्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो Cl-Na और K मतलब क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, इनका रीएब्जॉर्प्शन है वो इनिबिट कर देते हैं डीसीटी में। डीसीटी ये भी एक नेफ्रॉन का पार्ट है जिसको हम डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो इस पार्ट में ये जो ड्रग है Cl-Na और K का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से वो वहाँ से रिमूव किए जाते हैं और जिसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। इनके इंडिकेशंस देखेंगे। सबसे पहला है कार्डियक फेलियर। तो कार्डियक फेलियर इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। सेकंड है हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। कैल्शियम कैलकुली, तो इस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी। तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, लैक्टेशन में यूज़ नहीं कर सकते। लीवर डिसीज है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। इनके डोज देखेंगे। सबसे पहला है इंडापामाइड जिसका डोज होता है 1.25 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। सेकंड है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जिसका डोज होता है 25 to 100 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं मीडियम इफिशियंसी डायूरेटिक्स। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। इनका एग्जाम्पल है एसिटाजोलामाइड। तो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं। This drug inhibits the reabsorption of HCO3NaH which resulting increase their concentration cause their excretion due to which urine volume increases। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। ये जो ड्रग है ये क्या कर रहे हैं, जो सोडियम है, हाइड्रोजन है, जो बाइकार्बोनेट आयंस है, उनका रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इनिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन उस पार्ट में बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उनका एक्सक्रेशन होता है और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम कर रहा है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस। सबसे पहला है ग्लूकोमा ये आइज का डिसऑर्डर है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। इपिलेप्सी, सिकनेस, इन कंडीशंस में ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की लेवल अगर बॉडी में कम है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। एसिड बेस इम्बैलेंस है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके डोज होता है एसिटाजोलामाइड का 500 mg, ये ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग होते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। देन नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे जो कि है पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। इसका एग्जाम्पल है स्पिरोनोलैक्टोन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। It act on DCT part of nephron. Also, this agent inhibit the action of aldosterone and prevent K+, Na+, H+ reabsorption, cause their excretion due to which urine volume increases। तो ये जो ड्रग है ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इस पार्ट पे, नेफ्रॉन के इस पार्ट पे एक्शन शो करते हैं। Also, साथ में दिस एजेंट इनिबिट द एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन। जो अल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके एक्शन भी ये ड्रग इनिबिट कर देते हैं और साथ में जो K+, Na+ और H+ है मतलब सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन है, इनका रीएब्जॉर्प्शन भी ये प्रिवेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन वहाँ पर बढ़ जाता है और उनका एक्सक्रेशन होता है, जिसकी वजह से यूरिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। इनके इंडिकेशंस देखेंगे। हार्ट फेलियर की कंडीशन में ये ड्रग यूज़ करते हैं। एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, ये सारे इनके इंडिकेशंस हो गए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे।
एन्यूरिया ये कंडीशन हो गई। एक्यूट रेनल इंसफिशियंसी की कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। हाइपरकैलेमिया इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की लेवल अगर कम है बॉडी में तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनका डोज होता है स्पिरोलैक्टोन का 20 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। देन नेक्स्ट है हमारी लास्ट कैटेगरी जो कि है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसका एग्जांपल है मैनिटोल। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। दिस ड्रग इंक्रीज ऑस्मोसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ऑल्सो इट मेंटेन्स द H2O इन यूरिन एंड प्रिवेंट सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हिनले। दिस ड्रग ऑल्सो इंक्रीज रेनल ब्लड फ्लो। तो ये जो ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, जो ऑस्मोसिटी है वो इंक्रीज कर देते हैं और साथ में जो यूरिन का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर देते हैं और जो भी वाटर होता है, वाटर का कंसंट्रेशन होता है हमारे यूरिन में उसको भी मेंटेन करते हैं। सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं लूप ऑफ हिनले में। नेफ्रॉन के लूप ऑफ हिनले इस पार्ट में ये सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और साथ में ये ड्रग रेनल ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज कर देते हैं। जो ब्लड फ्लो होता है हमारे किडनीज में उसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। इनके इंडिकेशंस देखेंगे। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ करते हैं। प्रोमोट डायूरेसिस में यूज़ करते हैं। इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। रेनल डिसीज, पल्मोनरी एडेमा, डिहाइड्रेशन इन कंडीशंस में ये नहीं यूज़ कर सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। रेनल डिसीज में यूज़ नहीं कर सकते, पल्मोनरी एडेमा में यूज़ नहीं कर सकते, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है डोज। सबसे पहला है मैनिटोल, 50 to 200 ग्राम इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग होते हैं डायूरेटिक्स। यहाँ पर हमने सारी कैटेगरीज देख ली है इनके क्लासिफिकेशन की। देन हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे जो कि है एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। तो एंटी डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में देखेंगे। अभी हमने डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में देखा जो कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। अब हम ऐसे ड्रग्स के बारे में देखेंगे जो कि यूरिन का वॉल्यूम कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर यूरिन ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रेट आउट हो रही है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ की जाती है उन मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो एंटी डायूरेटिक्स इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। These are the drugs which decrease the urine output are called as anti-diuretic drugs। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। तो इनका क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में ही यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देन नेक्स्ट कैटेगरी है थायाजाइड, जिसका एग्जाम्पल है इंडापामाइड। तो ये कैटेगरी हमने डायूरेटिक्स में भी देखी थी। ये जो ड्रग है ये एंटी डायूरेटिक एक्शन भी शो करता है। देन नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन, ये एक हार्मोन है जो कि एंटी डायूरेटिक एक्शन शो करता है। डेस्मैसोप्रेसिन ये भी एंटी डायूरेटिक एक्शन शो करता है। तो इस तरीके से ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है एंटी डायूरेटिक्स का। इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन। तो इसके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। ऑक्सीटोसिन इंक्रीज द प्रोटीन एक्वापोरिन 2। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है, जो प्रोटीन एक्वापोरिन 2 होता है इसको हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रोटीन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ आयंस। तो ये जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, जो आयंस की परमेबिलिटी है हमारे नेफ्रॉन्स में वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो आयंस का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो आयंस का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो उसकी वजह से जो भी यूरिन का आउटपुट है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सबसे पहले है एक्शन ऑन किडनी। किडनी पे ये एक्शन किस तरीके के शो करता है, हम अभी यही देख रहे हैं कि किडनी पे कैसे एक्शन शो करता है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन दिस ड्रग एक्ट ऑन किडनी। तो एज अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन करके ये एक्ट करता है, जो भी यूरिन आउटपुट है उसको कम करता है। देन नेक्स्ट है एक्शन ऑन सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, हमारे हार्ट पे इसकी एक्शन क्या होती है, इन लार्ज डोज इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो अगर ज़्यादा डोज दिया जाए ऑक्सीटोसिन का तो उस कंडीशन में ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। देन नेक्स्ट है एक्शन ऑन स्मूथ मसल्स।
तो स्मूथ मसल्स के ऊपर इनकी एक्शन क्या होती है, लार्ज डोज स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस। तो लार्ज डोज अगर दिया जाए तो ये पेरिस्टालसिस मतलब मूवमेंट होती है, हमारे स्मूथ मसल्स की मूवमेंट होती है इस कंडीशन में। तो इस तरीके से ये इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गई। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस। सबसे पहला है प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों तक है तो उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन जो है वो दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रीटर्म डिलीवरी इन डायबिटिक मदर। तो डायबिटिक मदर है तो उनकी डिलीवरी जल्दी करनी है तो उस कंडीशन में ये ड्रग दिया जाता है एज एंटी डायूरेटिक। तो एज एंटी डायूरेटिक करके यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन करके भी ये ड्रग यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, जेनाइटल हर्ब्स, ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। यूटेराइन रप्चर, तो हमारी यूटेराइन जो है वो रप्चर हो गई है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया इस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। फीटल हार्ट रेट ट्रेसिंग में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं ऑक्सीटोसिन के। देन नेक्स्ट है डोज। ऑक्सीटोसिन का डोज कितना होता है, 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग होता है ऑक्सीटोसिन। हमने यहाँ पर इसी के बारे में देखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा सकता है। वैसे एंटी डायूरेटिक्स के बारे में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाता है तो वो है डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स के डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन तो आपको करना ही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर्स में पूछा भी गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये करना है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं जो कि किडनी पे अपने एक्शन शो करते हैं। यहाँ पर हमने दोनों कैटेगरीज देख ली हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।